आज हम बात करेंगे अपने डर पे। अब देखना है कि हम कितना कहाँ कहाँ डरे हुए हैं और डरे क्यों हैं। जब हमें सब हमारे कर्म से ही मिलता है तो हम डरे क्यों हैं। और हम डरे इतना है कि कभी पेड़ से, कभी पौधों से, कभी पशु से, कभी पक्षियों से, कभी नदियों से, कभी पेड़ों से, कभी पौधों से, कभी जमीन से, कभी आसमान से, कभी सूर्य से, कभी चांद से, हर समय मांगते रहते हैं। क्या? जब हमारे कर्म से ही हमको मिलने वाला है, ठीक है, ये पक्का है, तो फिर हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर कोई भगवान, कोई परमात्मा अगर हमें मांगने से कुछ देता तो इस समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि भूखे मर जा रहे हैं, नहीं, कुछ ठंडी में तड़प के मर जा रहे हैं, 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चियों के साथ रेप हो रहा है जी। अगर परमात्मा करने वाला होता, करता होता, तो परमात्मा उस बच्ची को बचा लेता, समझना, बिल्कुल बचा लेता ना। कि इतना अन्याय होने देता क्या? अगर परमात्मा के बस में होता तो इतना अन्याय होने देता कि 2 साल के बच्ची का रेप हो रहा है और वो रेप करने देता? यहाँ तक कि हम सामान्य आदमी होते तो भी नहीं होने देते। अगर उस जगह पे एक सज्जन व्यक्ति होता तो ये घटना खुद नहीं होने देते, चाहे हमारी प्राण चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल के बच्ची के साथ अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो हमारे प्राण चले जाए, लेकिन हम उसे बचाएंगे नहीं। एकदम। तो चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे बेईमानी हो, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे सत्कर्म हो, वो मेरे द्वारा ही हो रहा है। यहाँ ना कोई परमात्मा, ना कोई भगवान, ये सब के चक्कर से निकलो। एक ये कल्पना में हम जीते हैं और प्रत्यक्ष तो ये है जैसा हम कर रहे हैं वही परिणाम है। तो हम क्यों जाके कहीं गिड़गिड़ाते हैं, चाहे फोटो के सामने हो, चाहे प्रतिमा के सामने हो, क्यों गिड़गिड़ाते हैं? क्या गिड़गिड़ाने से मिलता है? अगर गिड़गिड़ाने से मिलता है, अगर ऐसा लगता है, तो फिर वो 2 साल के बच्ची का रेप हो रहा है तो वो चिल्ला रही है, तो फिर उसे क्यों नहीं बचा रहा है? जरा ये बात को समझो। वो उसे बचा लेता ना, उसे बचा लेता ना। आज देखेंगे कि हमारा देश, हमको यही बताया जाता है 15 अगस्त मनाओ, क्योंकि हम गुलाम थे, गुलामी से छुड़ाई गई, नहीं? क्यों? हमारे अगर समाज में इतने देवी देवता सब यहीं पूरे 33 करोड़ यहीं है, तो हमारा देश गुलाम क्यों होता है? समझना इस बात को। गुलाम क्यों होते हैं? हमारे कर्म से। जब हम बेईमानी करेंगे अपने देश में रहकर तो देश गुलाम होना ही होना है, और हमारा देश फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बेईमान 1-2 लाख कमाने वाले सरकारी कर्मचारी 20-20 रुपया, 50-100 रुपए की रिश्वत में बिक जाते हैं, नहीं? हमारा देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। ये विश्व गुरु की तरफ नहीं जा रहा है, गुलामी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेईमानी चरम सीमा पे है। बेईमानी चरम सीमा पे है और उसमें जिम्मेदार हम भी हैं, चाहे 1 रुपए की बेईमानी क्यों ना हो। तो आप देखिए कि आखिर हम डरे क्यों? हमें क्या हुआ? अब कहेंगे हमारे देश में उन्नति क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही एक प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया जाता है और भिखारी बना दिया जाता है। क्या? कर्म का सिद्धांत की तरफ नहीं लिया जाता कि भैया तू जैसा करेगा वैसा परिणाम मिलेगा। हम परीक्षा देने जाते हैं, कहते हैं हनुमान जी से जाके प्रार्थना कर लो, नहीं? तो जब हमें एक निमित्त बना ही दिया गया कि हनुमान जी मुझे पास कराएंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्यों? मेहनत क्यों करेंगे? जब मुझे पता है कि ये पूजा करने से मुझे धन प्राप्त होगा, तो मैं कंपनी में जाके काम क्यों करूंगा? और जब मैं पहुंच जाऊंगा, पूजा करूंगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो मेरा समय बहुत चला गया, क्योंकि मैं कर्ज भी तो ले रहा हूं, चाहे अपने जीने के लिए, चाहे परिवार के जीने के लिए। फिर वो व्यक्ति अपराधी बन जाता है। क्या बन जाता है? अपराधी, क्योंकि काम करके उतनी भरपाई नहीं कर सकता, तब उसे चोर बनना पड़ता है।
क्योंकि जितना समय वो समय गुजारा, 2-4 महीने गया मंदिर में खर्च भी तो किया और उतने समय में कर्ज भी तो हो गया। अब अगर वो काम की भी शुरुआत करे तो उसकी इतनी पेमेंट नहीं है कि वो अपनी कर्ज की भरपाई करे। समझिएगा इस बात को। तो वो व्यक्ति अपराधी बन जाता है, चोर बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, और इसका जिम्मेदार हमारी पीढ़ियां पीछे, क्योंकि हमारे एक प्रतिमा के सामने खड़ी कर देती कि तुम मांगो भीख। तो हमें भिखारी भाव से छूटना है, हमें अपने भिखारी भाव से छूटना है। जब हमारे कर्म का ही मुझे परिणाम मिलता है तो मैं कहीं जाके क्यों गिर रहा हूं? ये हमारी मूर्खता है। वो चाहे गुरु हो चाहे कोई प्रतिमा हो, क्योंकि गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है ना। गुरु मुझे जीने का तरीका बताता है कि किस तरीके से तुम जीवन जियो, तुम्हें बंधन ना हो, वो गुरु है। लेकिन गुरु के सामने भी जाके हम काल्पनिक दुनिया बनाते हैं कि तुम मुझ पे कृपा कर दो, तुम मुझे आशीर्वाद दे दो। बहुत लोग मुझसे मिले, बोले हम गुरु बनाए। बोले क्या हुआ? बोले पहले झोपड़ी में रह रहा था, अब मेरे पास बंगला हो गया। अरे जिसके नहीं गुरु है ना, 20 साल में पूरी दुनिया पलट गई है। 20-30 साल में लोग धनवान की तरफ बढ़ गए क्योंकि लोगों ने काम किया। उसमें गुरु की देन नहीं है, उसमें तुम्हारी मेहनत का देन है। तो मेरा कहना है इस गुलामी से मुक्त हो। जब तक फ्री में पाने की इच्छा है तब तक भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म होगा, चाहे वो भौतिक जगत का भ्रष्टाचार हो चाहे आध्यात्म का भ्रष्टाचार हो। और देखा जाए तो हमें बचपन से भिखारी ही बनाते, उसमें उसके जिम्मेदार है हमारे माता पिता है कि परीक्षा देने जा रहे हो, जाओ हनुमान जी का दर्शन करो। क्या करेंगे हनुमान जी? अगर पढ़ाई तुमने अच्छा से, क्योंकि लिखने से जैसा आप लिखोगे वैसा परिणाम आएगा ना, उसमें हनुमान जी क्या करेंगे? और हनुमान जी के ऊपर होता तो सबको पास करा देते, किसी को फेल थोड़ी कराते। आप समझना इस बात को। मतलब हम ना पूरे एकदम, आप देखोगे तो एकदम भिखारी हो गए हैं। यहां तक कि अगर हमारे पलक का भी रोवां टूट जाए तो कहते हैं कुछ मांग लो, टूटता तारा है तो कुछ, मतलब हर जगह हम आंख खोले नहीं कि भिखारीपन चालू। क्या भिखारीपन चालू? शाम को दिया जला रहे हैं, दिया से माँ लक्ष्मी आ जाए। मतलब हमें सुबह से शाम तक, सुबह उठे सूर्य को देख के प्रणाम करके भीख मांगो, मतलब हमें पूरी तरह भिखारी बना दिया गया है। और हम डर डर की जिंदगी जीते हैं कि अगर हम ना प्रणाम करें तो नाराज न हो जाए, अगर मैं ना प्रणाम करूं तो नाराज न हो जाए। मतलब अगर देखा जाए तो आपका जीवन आप डर में जी रहे हो। और यहां ना कोई ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। कर्म के सिद्धांत को समझो, जैसा आप करते हो वैसा परिणाम मिलता है, एकदम साफ सुथरी बात है। तो अपने डर को निकालो। हमारे अंदर भी डर था, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी तो वहीं से आए थे, लेकिन मैंने निकाला उसे। मैंने उसे बड़ी हिम्मत इसलिए की कि भैया नर्क होगा, लेकिन ये अंधविश्वास में नहीं जाएंगे, फालतू चीजों में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं सम्मान करूंगा, लेकिन मैं मांगने में सम्मान नहीं करूंगा, डर में सम्मान नहीं करूंगा। अगर मैं सम्मान करूंगा तो वहां प्रेम होगा, कोई मांग नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य मेरी खुद है। मैं खुद अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मैं अपनी जरूरत की पूर्ति इतना तो मैं कर ही सकता हूं। अगर मैं किसी और एक के लिए नहीं कर सकता तो अपने लिए तो कर सकता हूं। मैं अपने पेट के लिए, अपने तन पे कपड़े के लिए और मैं रहने के लिए किसी और से क्यों मांगू? अगर वो देता तो ये झोपड़ी में बारिश में उनको रहने को घर नहीं है, ये देखो ठंडी में अभी भी लोग बाहर टूटते हैं, तो उन्हें नहीं देता? अगर कोई भगवान के बस में, कोई देवी देवता के बस में अगर कुछ होता तो आपको लग रहा है वो ठंड से कांपते क्या? आप देखो ना, मंदिर के सामने भी वो ठंड से कांपता रहता है। आप मंदिर में भीख मांगने जा रहे हो, मंदिर के गेट पे बैठ के कितने भीख मांग रहे हैं जी, दिन भर बैठे हैं। तो अगर मंदिर का भगवान अगर देता तो उसको जरूरत उसको थी कि आपको पहले उनको दे।
ए भैया, कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। जैसा आप कर्म करते हो, जैसी आपकी योग्यता है, वैसा आपको मिलता है। अब ये एक तो योग्यता ईमानदारी की है, एक योग्यता आपकी बेईमानी की है। हाँ, बेईमानी में भी आप योग्य नहीं हो, लेकिन योग्यता सिद्ध कर देते हो, चाहे किसी तरीके से, पेपर से, चाहे जैसे, लेकिन उसका दंड भी मिलेगा जब पकड़े जाओगे। बहुत ऐसे लोग हैं, देखो, नौकरियां डुप्लीकेट पेपर बना के पा जाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनका क्या होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, देखो, IAS DM कलेक्टर 2-4 साल बाद पकड़े जाते हैं, नहीं पता चल जाता है कि यार ये आदमी 2 साल से IAS बन के घूम रहा था। आप फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस डर भी गया, ठीक है, और आप सामर्थ्यवान संपन्न व्यक्ति भी उसी समय हो गए। फ्री में पाने की इच्छा का त्याग करो, बस आप उसी समय संपन्न व्यक्ति हो गए। और संपन्न व्यक्ति ही आध्यात्म की यात्रा करता है। हाँ, दरिद्र व्यक्ति नहीं। दरिद्र कौन? जिसे चाहिए योग्यता से ज्यादा, वो दरिद्र है। दरिद्र का मतलब आप अमीरी गरीबी से ना लेना। दरिद्र कौन? जिसे योग्यता से ज्यादा चाहिए, जिसे फ्री में चाहिए, वो दरिद्र है। और दरिद्र कभी भी आध्यात्मिक यात्रा कर ही नहीं सकता। आध्यात्मिक यात्रा संपन्न व्यक्ति कर सकता है, पूरी तरह संपन्न हो। संपन्न कौन? जरूरत में जीने वाला अपनी योग्यता के अनुसार, वही व्यक्ति संपन्न है। और संपन्न व्यक्ति ही आध्यात्मिक यात्रा कर सकता है। अब आपको देखना है कि आप संपन्न हो कि नहीं, ये आपको देखना है, क्योंकि संपन्न ही आध्यात्मिक यात्रा कर सकता है। नहीं आओगे, बैठोगे, चले जाओगे, सोचोगे गुरुजी कोई कृपा करे। अरे गुरुजी ज्ञान दे रहे, यही कृपा है। एक डॉक्टर आपको दवा दिया, वही कृपा है। उस दवा का उपयोग करोगे, ठीक हो जाओगे। और कहोगे नहीं, दवा का उपयोग नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब कोई और कृपा बरसा दो, क्या बरसाओगे? आपका दवा देना ही कृपा है, जांच करके, ठीक है। तो गुरु आपसे बातचीत करके आप किस स्थिति में हो, वो आपको शब्दों द्वारा ज्ञान दे रहा है। उस शब्दों को लेके जियो, वही कृपा हो गई। अलग से क्या कृपा करेगा? गुरु ज्ञान का प्रतीक है ना, ज्ञान दिया, कृपा हो गई, बात खत्म। मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। वही आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और योग्यता के अनुसार और पूरी ईमानदारी के साथ। तो वही ईमानदारी सत्कर्म अभी भी अपना लो, और ये जगह जगह जाके मांगना बंद करो। हम लोग इतना गिर गए हैं कि सावन का महीना आता है तो सांप के सामने मांगने लगते हैं। मतलब आप देखो, अपने गिरेपन को देखो। हाँ, सांप के सामने गिड़गिड़ाते। अब वो सांप को जरा सा भी समझ होगी तो कहेगा तेरे वजह से मेरा दांत तोड़ा इसने। अगर तू पैसे नहीं देता तो ये मुझे थोड़ी पकड़ता। तू पैसा देता है, इससे ज्यादा जिम्मेदार तू है मेरे दुखों का। और अगर मेरे में ताकत होती तो मैं पिटारे से पहले भागता, मैं स्वतंत्र हो जाता ना। लेकिन आप देखिए कि सांप के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हो और करे मेरी इच्छा पूरी करो। वो खुद पिटारे में बंद है और तुम ही जिम्मेदार हो कि वो उसका दांत तोड़ा गया है। क्या? कौन जिम्मेदार है? वो क्यों तोड़ता? अगर तुम पैसा देना बंद कर दो, वो जंगल में छोड़ देगा, वो रखेगा क्या अपने पास? आप सोचो कि किसी जीव का वो पकड़ के दांत तोड़ता है, आपका दांत तोड़ा जाए तो आपकी क्या हालत होगी? अरे खाना छोड़, पहले तोड़ के देख। मरना उससे ज्यादा ठीक है। एक दांत तोड़ के देख, तू रहा खाना नहीं खाऊंगा, जरा एक तोड़ के देख, पता चल जाएगा। मरना उससे ज्यादा ठीक है। खाना की बात छोड़ दे। मतलब हमारे वजह से, हमारे यही अंधविश्वास है। हमारे अंधविश्वास की वजह से कितने जीव तकलीफ में जाते हैं, ये मैं बता रहा हूं। गुरुजी, मैं पूछ रहा था, आपका जो दांत वाला था, तो मैं अपना जो दांत है वो पाचन के लिए, वो मतलब पचाने के लिए, मतलब जो चबाने के लिए आते हैं, चबाने के लिए, तो हम खाना खाएंगे चबाने के लिए, चबा के तो खाते हैं गुरुजी। तो मरने की क्या बात है गुरुजी इसमें? नहीं, क्या जैसा आप बोल रहे हो ना कि मरना, दांत अगर तोड़ेगा तो कहेगा मरना उससे ज्यादा ठीक है, इतना दर्द है। दर्द की बात, हाँ ठीक, कि मौत उससे ज्यादा ठीक है। प्रत्यक्ष, बिल्कुल। एक दांत तोड़, तू कहेगा मौत आ जाए वो ठीक है, ये दांत मत तोड़ भाई। बिल्कुल सही। हाँ, समझ रहा है?
ये मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं थोड़ा सा वो भी- तो थोड़ा में ही तो गड़बड़ है, जरा पूरी तरह बात को सुन, थोड़ा में ही गड़बड़ है। पूरे पहले सुनो, समझो क्या बोला जा रहा है। हाँ नहीं है तो पूछ लो। तो आप इससे निकलिए, इस डर से निकलिए, क्योंकि ये डर आपको गुलाम बना के रखा है। कहीं सूर्य के गुलाम हो, कहीं चांद के गुलाम हो, हाँ, कहीं पेड़ के गुलाम हो। गुलामी है ना। अगर हम डर में किसी के सामने प्रणाम कर रहे हैं तो ये गुलामी है। कहीं जानवर के सामने हम प्रणाम कर रहे हैं, आप सोचिए, और वो आपसे कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो अपना जी रहा है मस्त। मतलब आप में पैदा करने की क्षमता है, आप गुलाम बन गए, ठीक है। और वो प्रकृति के हिसाब से जीता है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। आप एक पक्षी को पकड़ के पिंजरा मत लगाओ, कितना भी चारा दो, वो चारा पेट भरेगा और उड़ जाएगा, वो आपके साथ नहीं रहेगा। वो आपके भोजन के लालच में वो आपके साथ नहीं रहने वाला है, पक्षी उड़ जाएगा। स्वतंत्रता सबको चाहिए, तो मेरे से अच्छे देखा जाए तो वो है। मतलब हम सब कुछ होते हुए भी हमारे हाथ पैर करता सब कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे बस ये पेट के लिए, एक बस ये कपड़े के लिए और एक एक घर के लिए हम भीख मांगते रहते पूरी जिंदगी। हाँ बाबा, बिल्कुल सही पूरी जिंदगी भीख मांगने में गुजर जाती है, कभी प्रतिमा के सामने, कभी जानवर के सामने। मतलब आप देखिए, कभी पानी के सामने, नदियों के सामने, कभी तालाब के सामने, और यहाँ तक कि कभी अभी तो कुत्तों की भी समाधि बहुत है देश में। हाँ, अरे बहुत जगह है, वहां भी मांगने लगते हैं। मेरा कहना है इससे निकालो। अगर आध्यात्मिक यात्रा करना है ना, इससे निकाल। अगर प्रणाम करना है तो आप उसका कर्म देखिए, कर्म को प्रणाम करिए। अगर उसने ऐसा कुछ कर्म, आप लालच में प्रणाम किसी को मत करिए, सही बात है। कर्म को प्रणाम करिए। उसके द्वारा अगर कर्म कुछ समाज हित के लिए हुआ है तो वो पूजनीय है, वो प्रणाम के योग्य है। तो अपने आप को डर से निकालिए। हम बहुत डरे हुए हैं और हमारे डर का लोग फायदा उठा लेते हैं। क्या? हमारे डर का लोग फायदा उठा लेते हैं। इससे अपने आप को निकालिए। मंदिर में पुजारी बैठा है, कह रहा है तुम इतना ही नहीं इतना दो, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो वो सुबह आता और बोल देता शाम तक मुझे इतनी चाहिए उस मूर्ति से। उसे पता है ये मूर्ति कुछ नहीं देने वाली है, क्या? लेकिन तुम देने वाले हो। अगर उस प्रतिमा से कुछ मिलता तो वो सुबह आता और बोल देता शाम तक मुझे भैया 1000 2000 इतना हमारे दे देना। नहीं, वो आपसे क्यों गिड़गिड़ाता? चल 2100 से शुरुआत करता है कपड़े देख के, चल अच्छा 11 रुपए 21 तो दे दे। मतलब आपसे क्यों गिड़गिड़ा रहा है? उसे पता है ये कुछ नहीं देगा, लेकिन आप दोगे। उसे ये पता है क्योंकि आप डरे हुए हो। उसे ये बात पता है कि आप दोगे। क्यों आप दोगे? ऐसा नहीं आप उसे दे रहे हो, आप डरे हो इसलिए उसे दे रहे हो कि अगर ये रूठ गया ना तो वो भी रूठ जाएगा, क्या, और मेरी हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी रूठ के कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो भी कुछ रूठ के उखाड़ नहीं सकता। जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। कर्म का परिणाम मिलेगा, आपके कर्म का परिणाम मिलेगा। किसी के रूठने, किसी के खुश होने से कुछ नहीं होता, क्या, कुछ नहीं होता। आपने जैसा किया है वैसा ही आपको मिलने वाला है, ये पक्का है। तो इन सब बातों को समझते हुए ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरत में जीना चालू करो। और इतना आप समझ लो कि मुझे किसी से मांगना नहीं, क्या, और मेरे हक का छोड़ना नहीं, क्या, हाँ, मुझे किसी से मांगना नहीं है और मेरे हक का छोड़ना नहीं है, बात खत्म। मैंने अगर कुछ काम किया है तो मेरे काम का परिणाम अगर कुछ है, मुझे पता है, तो मुझे परिणाम लेना है, बात खत्म। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, जहां हमने काम किया, अब मैं काम तो नहीं करना चाहता लेकिन मेरा पेमेंट रुक गया है और वो नहीं दे रहा है, तो लेके ही हटो, क्या, बिल्कुल लेके ही हटो, कुछ भी हो जाए।
समझ रहे हो? बिल्कुल अर्जुन को गीता में यही सिखाए। क्या सिखाया? अर्जुन को क्यों ज्ञान हो गया आपको पता है? हक लेने के चक्कर में ही। हो सकता है 2 महीने में आपको ज्ञान ही हो जाए। आप समझना, हक लेने के चक्कर में क्या कृष्ण के पास अनेक राज्य नहीं थे क्या? 5 गांव की मांग किए थे, नहीं? वो भी मना कर दिए। मतलब हक दे दो, नहीं दिए। उस हक के लिए कितने लोग मारे गए, अर्जुन का बेटा तक मारा गया, लेकिन उसी में उन्हें ज्ञान भी तो हो गया। तो 2 महीना के चक्कर में हो सकता है उसी में आपको ज्ञान हो जाए। धर्म यही कहता है, किसी का हक छीनो मत, लेकिन जब आपका कोई छीने तो उसे छोड़ो मत। उसमें ही आपको ज्ञान का बोध हो जाएगा, आपके होने का बोध हो जाएगा। कितने लोग मारे गए, लेकिन उसमें अर्जुन को ज्ञान भी तो हुआ, लेकिन बेटा भी गया, नहीं? लेकिन बेटा गया था, फिर बेटे से मिलने गए, बोले कौन किसका बाप कौन किसका बेटा। मेरा ये कहना है कि ईमानदारी सत्कर्म करो, और हमसे कोई बेईमानी करे तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यही ईमानदारी है। आप 2 महीना 4 महीना कोर्ट मत देखो। हम ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसा सब सामान यही धरा का धरा रह जाएगा, समझ रहे हो? सब यही धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन वो लड़ाई में आप अपने आप को पाओगे। वो लड़ाई में आपको पता चलेगा मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। बिल्कुल आप अपने आप को पाओगे, कितने लोग आपके साथ हैं उनको पाओगे। सही। लड़ाई से कभी नहीं भागना चाहिए, समझ रहे हो? लड़ाई से कभी नहीं भागना चाहिए। बात वहाँ धन की नहीं है, बात लड़ाई की है। हमारे स्कूल की बात घटना बता रहा हूं। हमारे कुछ बच्चों से हमारा झगड़ा हो गया, ठीक है, हम कई बार बताएं फिर बता रहे हैं। झगड़ा हो गया और इसके बाद प्रार्थना में टीचर बुलाए, बोले शर्मा आगे आओ। हम कहे बोलो, गए आगे। हम कहे बोलो मार साहब। तो बोले हाथ बढ़ाओ, छड़ी लिए तो 1-2 मारे, ऐसे किया। तो यहाँ इज्जत की बात थी, बोला जितना मार रहे हैं मारो। तो इतना मारे हाथ फूल गया, लेकिन उसमें घड़ी टूट गई। क्या टूट गया? घड़ी टूट गई। मैंने घड़ी को उठाया, वो मारते मारते थक गए, फिर चले गए। बच्चे सब हंस रहे थे, तो बोला कोई बात नहीं, चल होता है, काब मार दे। एक इसके बाद जब घंटी वो बैठे कहीं तो मैं गया, हाँ मैं गया, मैं बोला मार साहब मारा तो मारा, ठीक बा, घड़ी टूटी होकर पैसा दे। ये हक की बात है। क्या है? मैं कहां से लाऊंगा? आपने मारा ठीक है, मैंने गलती किया, आपने मारा। घड़ी ने क्या गलती किया था भाई? अगर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे वस्तु ना टूटे, ठीक है? तो उनसे कुछ लगभग 30 रुपए के ऊपर मैंने लिया। पहली बार में नहीं दिए, बोले बाद में आना। तो जब वो पढ़ाए तभी जाऊं, अकेले में नहीं मिलता था। जब वो क्लास में पढ़ाते थे मैं पहुंच जाता था, हमारे साथ हमारा पैसा बात। तो जब कई बार गया ना तो दे दी, समझ रहे हैं? बात मेरे हक की है, बात 30 रुपए के ऊपर नहीं थी। तो मैं बचपन से इसमें जिया हूं, मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रहा हूं। मैंने उनसे पैसे लिए क्योंकि वो मेरा हक था। हक के लिए मैं प्राण तक दे दूंगा भाई, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये हक मेरा है, ईमानदारी का है। हाँ, दूसरे का हक नहीं, नहीं तो नरक ही जाओगे। समझ रहे हो? उसके लिए 2 महीना चाहे 1 साल जाना पड़े, हो सकता है उसी में तुम्हें ज्ञान हो जाए। यही तो है धर्म की लड़ाई। धर्म की लड़ाई क्या है? अपने हक, न तो किसी का हक छीनना है, ना तो अपना मेरा कोई छीने तो उसे छीनने देना है, चाहे कोई भी हो सामने। हो सकता है मैं उसमें मारा भी जाऊं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं मारा नहीं जाऊंगा? क्या मैं मारा नहीं जाऊंगा? ये संभव है क्या आप नहीं मारे जाओगे? कभी न कभी तो आप मार ही दिए जाओगे अगर आपने अपने आप को नहीं समझा तो।